2027 में जी इतना जोश आएगा इस समाज में, जी बहुजन समाज में, क्योंकि अब सरकार चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया की बने, जी उन लोगों को, गरीब लोगों के प्रति किसी को भी लगाव नहीं है। जी। सिर्फ जबान तक है हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन दोनों का लक्ष्य गरीब को और गरीब बनाना है। क्यों बनाना है? 5 किलो राशन में लोगों को बहका रहे हैं जी कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो रोजगार देने की बात नहीं करते। अगर रोजगार देते तो 5 किलो की जगह 10 किलो वापस कर देते मुझे, बिल्कुल। लेकिन रोजगार नहीं देते। क्यों चाहते हैं वो गरीब और गरीब रहे? क्योंकि गरीब आदमी ताकतवर का मुकाबला नहीं कर सकता। जी जी। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स में लगातार ये लिखने लग रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर बहन जी सरकार में आती या बहन जी प्रधानमंत्री बनती तो देश का एक शासन देखने को मिलता। ऐसा क्या देखने को मिलता अगर बहन जी प्रधानमंत्री होती? एक बात बताओ जी इस देश में उप प्रधानमंत्री जिनके नाम बिल्कुल। आज कौन जानता हो? जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो जो है कांग्रेस सरकार में नहीं थे, राष्ट्रीय सरकार में थे। जी वो तो अंग्रेजों ने जब आजादी की घोषणा की जी तो आज बाबा साहब को क्यों जानते हैं, जिनके नाम को क्यों नहीं जानते हैं? जी उसके पीछे ये तो कारण है। एमपी को तो 5 साल बाद भूल जाते हैं लोग, लेकिन लीडर को नहीं। जी इसलिए हमें लीडरशिप को देखना है। जी। एमएलए एमपी को ये तो आते रहेंगे क्या? लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बहुत अच्छा परिणाम नहीं रहा, लेकिन विधानसभा 2027 की तैयारी लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे देश के दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं? 2027 में जी इतना जोश आएगा इस समाज में, जी बहुजन समाज में, क्योंकि अब सरकार चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया की बने, जी उन लोगों को, गरीब लोगों के प्रति किसी को भी लगाव नहीं है। जी। सिर्फ जबान तक है हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन दोनों का लक्ष्य गरीब को और गरीब बनाना है। क्यों बनाना है? 5 किलो राशन में लोगों को बहका रहे हैं जी कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो रोजगार देने की बात नहीं करते। अगर रोजगार देते तो 5 किलो की जगह 10 किलो वापस कर देते मुझे, बिल्कुल। लेकिन रोजगार नहीं देते। क्यों चाहते हैं वो गरीब और गरीब रहे? क्योंकि गरीब आदमी ताकतवर का मुकाबला नहीं कर सकता। जी मुकाबला वही कर सकता है जिसके आर्थिक रूप से मजबूती होगी, जी वही जवाब देगा। तो वो जानते हैं कि ये लोग आज भले ही लोकतंत्र के बारे में ना जाने, जी ये भले ही आज राजनीति के बारे में ना जाने, जी लेकिन कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। जी तो उन्हें पता है कि आज नहीं तो 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में ये लोग इस नारे की महत्ता को समझ जाएंगे, और यदि ये खाते पीते हो गए तो फिर ये हमारे राज को छीन लेंगे। जी। क्या कहना चाहेंगे? आपने 5 किलो अनाज की बात करी है कि कांग्रेस ने भी कहा है कि 1-1 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे, 10-10 किलो राशन हम लोग देंगे, और केजरीवाल भी यही कहते हैं कि बसों की टिकट फ्री, महिलाएं फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। लेकिन बहन जी ऐसे कोई घोषणा नहीं करती हैं, जबकि बीएसपी का कोई मैनिफेस्टो भी नहीं होता है। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि इस वक्त जरूरत है? क्योंकि तमाम जो इस वक्त के लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, जितनी भी पार्टी हैं, वह लगातार कुछ ना कुछ बड़े वादे कर रही हैं। तो बहन जी पर ऐसे वादे नहीं करती हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज तक मनुवादियों ने जी इन 2 चीजों में ही तो फंसाया है जी इस गरीब समाज को। जी या तो लालच में फंसाया है या डर दिखाया है। जी लालच में कैसे फंसाया है? तुमने यदि हमारी बात मानी तो स्वर्ग में जाओगे, ये तो लालच दे दिया। जी दूसरी तरफ अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो नरक में जाओगे, ये डर दिखा दिया नरक का जो है। जी तो आज भी ये हमें लालच में फंसा रहे हैं। जी भाई ये कहां से देंगे? जनता का ही तो टैक्स का पैसा है, जी ये अपनी जेब से थोड़े दे रहे हैं, जी लेकिन बदले में तो अरबों मिल रहा है। जी अगर 1 लाख दे भी देंगे तो बदले में तो अरबों की लड़ाई लड़ रहे हैं ना ये।
ये गरीब समाज समझ नहीं पा रहा, राजनीति को जानता नहीं, लोकतंत्र को समझता नहीं, वोट की कीमत को नहीं समझता। लेकिन जरूर समय आएगा इन्हीं 3 सालों में। जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर पूरा बीजेपी का शासन चल रहा है इस वक़्त, वो जो बोलते हैं गोदी मीडिया बन चुका है, गोदी मीडिया की जय-जयकार हो रही है। क्या लगता है कि उन्होंने अपने प्रचार-प्रसार तंत्र को बहुत मजबूत कर लिया है और बहन जी अपने प्रचार-प्रसार को नहीं कर पाई हैं, जबकि उन्होंने रोड बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, आवास विकास योजनाएँ दी और बहुत सारे जिलों के निर्माण करवाया, जो अभी कोई भी मुझे लगता है कि किसी भी सीएम ने उनका कॉपी भी नहीं कर पाए होंगे बहन जी के कामों को। तो क्या कहना चाहेंगे कि बहन जी को अपना मीडिया तंत्र मजबूत रखना चाहिए था या अपना जो प्रचार-प्रसार था और बड़े स्तर पे करना चाहिए था ताकि वह और अच्छे समय तक बने रहते? गोदी मीडिया कभी भी हमारा प्रचार नहीं। जी। हमारे कार्यकर्ताओं को ही अपना प्रचार करना पड़ेगा। जी। समय देना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, गाँव-गाँव में जाना पड़ेगा, हर समाज के बीच में जाकर असलियत बताना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को विचारधारा में जो है बांध दिया जाता है, वो आदमी टस से मस नहीं होता। जी। आज ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ये विचारधारा में तो फंसाते हैं। जी। वो घर-घर पहुंच गए। जी। हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। जी। ये भी हमारा एक हारने का कारण है। जी। कि हमारे कार्यकर्ता घर नहीं छोड़ना चाहते, गांव में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो आलसीपना हो या कामचोर हो। मैं ये नहीं कह सकता, सबके लिए नहीं कह सकता, बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं। जी। लेकिन क्योंकि 2003 के बाद कैडर का मामला हो गया समाप्त। जी। 2003 से लेकर आज नई पीढ़ी आ गई। नई पीढ़ी आ गई, कैडर खत्म होते चले गए। नौजवानों में कैडर तो है नहीं। जी। जिम्मेदारी दे दी जाती है। जी। तो वो संभाल नहीं पाते जिम्मेदारी को। इसलिए गलती उनकी भी नहीं है। जी। अज्ञानता है। जी। क्योंकि बुद्ध ने कहा है अविद्या ही सारे दुखों का कारण है। जी। हमारी हार का कारण भी अविद्या है। अविद्या है। जी। मैं ज्ञानवान बनना पड़ेगा। लोकतंत्र में, देश में जातवाद इतना बड़ा रोग है जी। कि उसने समाज को तोड़ कर रख दिया है। जी। 6743 जातियों में बांटा। जी। बाबा साहब ने इन सबको इकट्ठा कर दिया था। जी। 3 वर्गों में, 3 श्रेणियों में। जी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल अदर बैकवर्ड। जी। लेकिन आज उसी समाज के लोग महापुरुषों के नाम पर, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर अलग अलग संगठन लाखों बना रखे हैं। जी। 4 लाख संगठन सक्रिय हैं इस समय। जी। तो बाबा साहब ने तो जोड़ने का काम किया और आज ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा कहना है कि गरीब का साथ गरीब दे सकता है, अमीर नहीं दे सकता। जी। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। जी। आपने देखा होगा प्लस में माइनस को गुणा किया जाए तो रिजल्ट माइनस में आता है। बिल्कुल। और यदि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट प्लस में आता है। बिल्कुल। अगर हमने अमीरों का साथ दिया, ये अमीरों की पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी, चाहे सपा है, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। बिल्कुल। गरीबों की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर हमने उनको अपना वोट दिया तो कभी हमारी गरीब। जी। इसलिए हमें गरीब को जोड़ना है। हर समाज में गरीब है, कोई समाज ऐसा नहीं। मैंने ब्राह्मणों में भी गरीब देखे हैं, ठाकुरों में भी गरीब देखे हैं, जिनकी कोई बात नहीं पूछता, हम उनके पास नहीं पहुंच पाते। हम तो बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच जाते हैं और वो हमें कुछ समझते नहीं। जी। तो हम उनके पास जाए, उन्हें अपनी बात समझाएं। तो उन्हें समझाएं कि गरीब का साथ गरीब दे सकता है, ताकतवर धनवान नहीं दे सकता। कमजोर का साथ कमजोर दे सकता है, ताकतवर नहीं दे सकता। कैसे? जैसे बाजरे की खिचड़ी होती है। बाजरे की खिचड़ी में यदि दूध को मिलाया जाए तो मिक्स नहीं होता, लेकिन यदि छाछ मिला दी जाए तो मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स हो जाती है, दूध मिक्स क्यों होता? मैं बताता हूँ। दूध इसलिए मिक्स नहीं होता क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है ओखली में। दूध कुटा पिटा नहीं होता, भैंस के नीचे से निकलता है, खिचड़ी में पड़ जाता है। इसलिए बिना पिटा दूध ऊपर तैरता रहता है, पिटी हुई खिचड़ी नीचे बैठ जाती है। छाछ मिक्स हो जाती है। छाछ मिक्स हो जाती है। अगर बाजरे की खिचड़ी मूसल की कुटी होती है तो छाछ भी रही की पिटी हुई होती है। दोनों पिटे पिटों का मेल हो जाता है।
तो आज हम ओबीसी के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग सब पिटे हुए हैं। कोई कम पिटा है, कोई ज्यादा पिटा है, कोई धर्म के नाम पे पिटा है, कोई जाति के नाम पे पिटा है, कोई गरीबी के नाम पे पिटा है। अगर ये गरीब गरीब पिटे पिटे लोग एक हो जाए तो राजनीति में कभी ये धन्नासेठ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये मनवादी नहीं बन सकते। उस दिन बहुजन समाज के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। किसी शायर ने कहा है, इधर चिलमन से हम जाके उधर चिलमन से तुम जाओ। चिलमन कहते हैं पर्दे को। इधर परदेश से हम जाके उधर परदेश से तुम जाको। ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं सबको ये संदेश दे रहा हूं कि जो कुछ भी गलती होगी हो गई, उसे तो भूल जाओ। अब नए सिरे से बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए 2027 में कमर कस लो। इधर चिलमन से हम जाके उधर चिलमन से तुम झाको। इधर परदेश से हम झाके उधर परदेश से तुम झाको। लगा दो आग पर्दे को, ना तुम झाको ना हम झाके। दोनों मिलकर के ताकत बन। जी, बहुत सुंदर। हमारे विशेष निवेदन पे धर्मवीर सिंह अशोक जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने महापुरुषों को नहीं देखा है। अगर महापुरुष होते हैं तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जैसे होते हैं। उसका एक कारण है, जिस महिला ने कोई भी सुख नहीं देखा, यानी कि अपना जो जीवन होता है उसको समाज के लिए समर्पित कर दिया। अविवाहित रहकर उन्होंने तमाम जो है प्रदेश के अंदर महिलाओं की लाज बचाने का काम किया। उन्होंने लाखों लोगों को आवास विकास देखने का काम किया। उन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज देने का काम किया जो देश के टॉप 10 स्कूल्स में से आते हैं, जैसे और उन्होंने यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गया, नोएडा का पंचशील बालक इंटर हो गया। इस तरीके से उन्होंने तमाम स्कूल देने का काम किया। बहुत सारे उन्होंने हॉस्पिटल देने का काम किया, जिसमें गरीब जरूरतमंद बच्चे, कोई जाति धर्म के बच्चे नहीं, किसी विशेष एक जाति के नहीं, तमाम देश के लोग उसमें पढ़ सकते थे। कोई भी कहीं से आके पढ़ सकता है, आदिवासी समाज के लोग पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रदेश से आके पढ़ सकते हैं। तो बहन जी ने एक कार्य देने का काम किया। बहन जी ने इस देश के अंदर बेहतरीन सड़कों का निर्माण कराने का काम किया। यूं तो भारत सरकार के अंडर में आती है, लेकिन प्रदेश की सड़कों को उन्होंने इतना बेहतर। हाँ बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, मैं सभी देश के, प्रदेश के, जी, हर जिले के हर कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहता हूँ, जी, जो इस समय अपने घरों में उदास होकर, निराश होकर, हताश होकर घर बैठे, जी, मैं उनके बीच में आ रहा हूँ। जी, जिले में आ रहा हूँ, प्रदेश में आ रहा हूँ। वे लोग तैयार रहें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना मन बना करके मेरी बातों को सुनेंगे और फिर नए सिरे से हम 2027 को हम ताकत में बसपा को। जिस तरीके से कितनी खूबसूरती से डॉक्टर धर्मवीर सिंह अशोक जी ने कहा कि हम दोबारा आ रहे हैं। अगर धर्मवीर सिंह जी को आप अपने यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि उनका कैडर लेना है, या आपको लगता है किस तरीके से हम लोग मार्ग पे चल सकते हैं, किस तरीके से लोगों को संगठित कर सकते हैं, तमाम जाति धर्म समुदाय के अंदर काम करने का बहुत बड़ा अनुभव है। 40 साल से भी ज्यादा बड़ा अनुभव उन्होंने जमीनी स्तर पर दिया है। अपने घर परिवार को नौछावर कर दिया, घर परिवार में पीछे पलट के नहीं देखा धर्मवीर सिंह अशोक जी ने। और अपना जीवन उन्होंने कहा है कि मैं अपना पूर्ण जीवन समर्पित करूंगा बसपा के लिए, पूरा जीवन लगाऊंगा बहुजन समाज के लिए। तो अगर आप धर्मवीर सिंह अशोक जी को बुलाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचाएंगे तो हमारा कारवा कहीं ज्यादा आगे बढ़ पाएगा और बहुजनों की अपनी सरकार बन पाएगी। क्योंकि 70 साल से जो है कांग्रेस ने राज किया था, और उसके बाद आपको क्या मिला? आज भी मूत्रकांड जैसे विषयों पे कांग्रेस नहीं बोलती है। और कांग्रेस और का ये कहना है कि जितने भी, चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, ये सारे कार्य जो है वह सारे के सारे कांग्रेस करके गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुजनों की अपनी सरकार बने, मेरे को यहाँ पर फिर बाबा साहब की एक बात याद आ जाती है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था अपनी स्पीच नंबर 113 में, वन पार्टी वन बैनर वन लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन इस देश की सत्ता तक हम लोग अपना परचम लहराएंगे, और वो सपना सच होगा मान्यवर काशीराम साहब का और बाबा साहब का। हम धन्यवाद करेंगे सर आपका, जो आपने हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब
कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।